हेलो हाय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूं किर्लोस्कर डीजी के बारे में, यानी कि डीजल जनरेटर के बारे में। वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। और डीजल जनरेटर क्या है उसके बारे में बताऊंगा। जो भी उसका कंट्रोल पैनल है, ठीक है, और जो भी पार्ट्स यूज हुए में हैं तो उनके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम चलते हैं डीजे की तरफ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 20 केवीए का किर्लोस्कर का डीजी है। 20 केवीए का ये, ठीक है ना। इसमें जो बेसिक नॉलेज मुझको देनी है, ठीक है ना, बेसिक जानकारी देनी है आप लोगों को। तो इसमें मैं बता दूं, ये डीजी है क्या। डीजी एक डीजल जनरेटर है और ये इंजन और ऑल्टरनेटर को मिला करके जनरेटर नाम दिया गया है। और जनरेटर का जो काम है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम है, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारे 220 वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अगर लाइट ना आने पे बैकअप अगर हमारा डाउन हो जाए या कहीं पे भी लाइट जाने के बाद में लाइट की ज़रूरत हो, तो उस कंडीशन में ये काम करता है, जो कि हमें 220 वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम हर चीज़ को चला सकते हैं। यानी कि जो भी एसी बेसी घरेलू लाइट या जो भी है, बिल्डिंगों की लाइट, होटल की लाइट्स वगैरह सब, ठीक है ना। तो ये जनरेटर सभी जगह यूज़ होते हैं। तो इनकी मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये हमारी कैनोपी है। कैनोपी का काम क्या है, ये एक जो मतलब इंजन को एक साइलेंट, मतलब यानी कि इसकी आवाज़ कम करने का काम मतलब काम में लाया गया है, ठीक है ना। कैनोपी का काम यही है, कहीं पे भी या गलियों में या कहीं पे भी अगर हमारा जनरेटर चल रहा है तो इसी को साइलेंट डीजी कहते हैं, जो कैनोपी से बंद होता है, ठीक है ना। इसका काम है साउंड को रोकना। तो देखिए, आइए मैं अब आगे बताता हूँ आपको जनरेटर की नॉलेज के बारे में। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये जो है जो इसका जनरेटर का कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल का मतलब है जो भी डीजी की मतलब हालत बताने का काम है, वो केवल कंट्रोल पैनल का है, और इसको चालू करना बंद करना सब इसी से ही है, ठीक है। ये जो मीटर लगा हुआ है, ऑयल प्रेशर गेज, यानी कि ऑयल का प्रेशर कितना कम होना, कितना ज़्यादा होना, जो भी मतलब नॉर्मल रहना है, वो सब सब इस गेज से पता चलेगा। जो ये वाटर टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर का मतलब है अगर रेडिएटर का वाटर टेम्परेचर मतलब अगर ज़्यादा होता है तो जो भी इसका जो सुई है, ये ज़्यादा बताएगी, या कम होगा नॉर्मल होगा तो नॉर्मल बताएगी, ठीक है। तो इसका वाटर टेम्परेचर बताने का काम है कि कितना टेम्परेचर अभी जनरेटर का चलते हुए है। ये बैटरी करंट का है, ठीक है ना। बैटरी करंट क्या है, बैटरी करंट यानी कि जो हमारी जो डीजी बैटरी है, वो चार्जिंग के लिए बताती है कि कितने एम्पियर से हमारा चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये वो वाला मीटर है, ठीक है। तो देखिए, मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा ख़राबी भी पड़ी, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये हावर मीटर का गैप है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये जो अपना जो फ्यूल है, यानी कि ईंधन है, जिससे जनरेटर कहीं मतलब चलता है, हमारा इंजन चलता है। तो ये वो वाला गेज है कि हमारे टैंक में अभी कितना डीजल है। ये चार्जिंग लैंप है, यानी कि जब हमारा डीजी चालू होता है तब ये बंद रहता है, और जब बंद रहता है तभी ये ऑन हो जाता है। ये चार्जिंग के लिए, चार्जिंग सिग्नल मान लो, ये चार्जिंग लैंप, ठीक है। ये ऑन ऑफ का है। लैंप का जो कैनोपी में जो हमारा लैंप लगा रहता है, उसके ऑन ऑफ का है। ये चार्जिंग वाला है, ठीक है ना। ये की जो लगी हुई है, इंजन स्टार्ट की है, ठीक है। ये केवल स्टार्ट करती है, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे करती है, मैं आपको बता दूं। जो भी हमारी सप्लाई आई हुई होती है 12 वोल्ट की पॉजिटिव की, वो और जो दूसरी जो आउटपुट में गई हुई होती है सेल्फ के लिए, उन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करने का काम है। कनेक्ट करते ही जनरेटर चालू हो जाता है। अभी देखिए, अंदर का मैं बता दूं, जो भी ये हमारे डीजी अलार्म आए हुए हैं कम टोटल, ठीक है। डीजी अलार्म है, और जो डीजी बैटरी के प्लस माइनस हैं वो है, और जो ये ऊपर आए हुए हैं, ठीक है, जो ऊपर आए हुए हैं, ये सब अपने जो मीटर जो लगे हुए मीटर के कनेक्ट हैं, ठीक है। यानी कि जो टेम्परेचर का अलार्म है, तो टेम्परेचर का जो मीटर लगा हुआ है, ऑयल प्रेशर का जो है, वो ऑयल प्रेशर का मीटर के तार लगे हुए हैं ऊपर, ठीक है। तो ये वो वाले वायरिंग है, ठीक है। वायरिंग यहाँ पर आकर के कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है ना दोस्तों। ये स्टार्टिंग वाली रिले है। स्टार्ट जो डीजी स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग वाली, यही ऐसी ही रिले स्टॉप की होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये कैनोपी खोल दी है। अब मैं जो इंजन में जो पार्ट्स जो यूज़ हो रहे हैं, या कोई भी पार्ट्स है, या ठीक है ना, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा।
और वो क्या काम करता है ये बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेडिएटर से शुरू कर देते हैं। रेडिएटर इंजन का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। जो वाटर कूल्ड इंजन होते हैं उनके लिए ये बहुत अहम हिस्सा है। इसका काम है केवल डीजी को ठंडा रखना, केवल डीजी को ठंडा रखने का काम है, ठीक है, रेडिएटर का। जो भी इसमें कूलेंट रहता है या जो भी वाटर रहता है, ठीक है, कूलेंट भी पड़ता है, वाटर भी पड़ता है, ठीक है, होने को। तो मैं इसको बता दूं इसकी सप्लाई कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है। देखना, नीचे से सप्लाई ब्लॉक में को जाती है वाटर बॉडी के थ्रू, यानी कि वाटर बॉडी का काम है वाटर को धकेलना, आगे के लिए धकेलना। जो ब्लॉक में सप्लाई जाती है, ब्लॉक से घूम करके, ठीक है, ब्लॉक से घूम करके ऊपर फिर रेडिएटर में आ जाती है। वो ऊपर क्यों आती है? ऊपर से जब हमारा वाटर नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर से जो कूलेंट जो हमारा नीचे जाएगा रेडिएटर में, जो स्लीव है यानी कि जो फ़ैन है, फ़ैन, तो ये उसको ठंडा करने का काम करता है। जब वो ऊपर से नीचे होता हुआ जाता है धीरे धीरे, तो ये फ़ैन उसको हवा देता है। हवा देने से वाटर जो है हमारा, वाटर का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ये रेडिएटर का काम है, ठीक है। इसमें एक थर्मोस्टेट वाल्व भी होता है, वो भी चोक हो जाता है, तो जब भी टेम्परेचर हो जाता है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। जब अगर हमारा जनरेटर टेम्परेचर की स्थिति में है या अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए रेडिएटर का पानी चेक करना है, ठीक है। पानी चेक करने के बाद में ऑयल गेज चेक करना है, अगर वो भी पूरा है थर्मोस्टेट वाल्व चेक कर लेना है, ठीक है। थर्मोस्टेट, रेडिएटर चोक तो नहीं है वो चेक कर लेना है, अगर टेम्परेचर है तो। अगर टेम्परेचर की बात चल रही है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे किर्लोस्कर जो डीजी है उसका एक टैंक है, यानी कि जो डीजल का स्टॉक रखता है अपने अंदर, ठीक है। और इसी में ही आकर के इनलेट और आउटलेट चला जाता है, ठीक है। इनलेट का मतलब है यानी कि जो टैंक से डीजल उठाता है, ठीक है। जब ये फीड पंप जो डीजल उठाती है, ठीक है, तो उसका पाइप भी इसमें लगता है, आउट वाला भी लगता है। तो मैं बताता हूँ सप्लाई के बारे में, ठीक है। इसको हम बेंजो पाइप बोलते हैं, ठीक है। इसको बेंजो पाइप बोलते हैं जो इनलेट वाला है, ठीक है। इनलेट वाला सीधा फीड पंप पे आता है। अब मैं बता दूँ फीड पंप का क्या काम है। फीड पंप का काम है डीजल को धकेलना आगे, ठीक है। डीजल को आगे धकेलने का काम है फीड पंप का, ठीक है। तो एक इसको अगर एयर ले लेता हमारा जनरेटर, तो इसमें इंजेक्शन पंप भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जब हम एयर निकालते हैं तो इसको ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे प्रेस करते हैं, ठीक है, पुशअप करते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी एयर निकल जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ से फीड पंप का काम मैंने बताया है डीजल को धकेलना। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फिर फीड पंप से जो गया है फिल्टर, यानी कि डीजल फिल्टर है, जो 2 डीजल फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो डीजल फिल्टर का क्या काम है, किसी फिल्टर का आपको भी पता है, फिल्टर का काम है किसी भी चीज़ को फिल्टर करना, चाहे भले चाहे वो एयर फिल्टर हो, चाहे डीजल फिल्टर हो, चाहे मतलब ऑयल फिल्टर हो, ठीक है ना। फिल्टर का काम है किसी चीज़ को साफ़ करके आगे भेजना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सप्लाई आती है, तो फिर आउटपुट में सीधा यहाँ पे जाती है। यहाँ पे क्या है, देखिए जो बेंजो पाइप बताया था मैंने, तो ये जो नट है इसको बेंजो बोलते हैं, ठीक है। ये 19 नंबर का बेंजो रहता है, तो मैं ये भी बता दूँ। अब क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये है FIP, फ्यूल इंजेक्टर पंप या फ्यूल इंजेक्शन पंप बोल देते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ये FIP जो है, ठीक है, ये एक तो डीजल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो ये जो नोज़िल है, नोज़िल, ठीक है, और अंदर इसमें ये जो प्लंजर है, प्लंजर एक इंजेक्शन की तरह ठोकर मारते हैं, यानी कि नीचे हो जाएंगे, नीचे होने पे फ्यूल आएगा और फिर ठोकर मार देंगे आगे के लिए, जो नोजल को फ्यूल पास कर देते हैं। तो देखिए इसका FIP का काम डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, और इसको FIP को फ्यूल इंजेक्शन पंप भी बोल देते हैं, यानी कि वो इंजेक्शन की तरह ही काम करती है। जैसे कि इंजेक्शन को जैसे मतलब जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन को खींचते हैं और फिर उसको ठोकर मार देते हैं, वही सेम इन्हीं का काम है, ठीक है। और फ्यूल को एडजस्टमेंट करती है, यानी कि फ्यूल को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें मैं बता दूं, फिर इसमें जो सप्लाई गई है ये नोज़िल पाइप है। नोज़िल पाइप के बाद में सीधे नोज़िल पे गई है, ठीक है। नोज़िल पे सप्लाई जाने के बाद में सीधे ये वहाँ पे गई है जहाँ पे अपने जो पिस्टन रहते हैं। पिस्टन का मतलब है ये जो डीजल है, अपना ईंधन है, ये जब पिस्टन हमारा नीचे जाता है, ठीक है, जब नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ जाने के बाद में ये ईंधन का यानी कि फ्यूल का और हवा का,
एक उसमें छिड़काव करते हैं जिससे कि जब पिस्टन हमारा ऊपर आता है, जब ब्लास्ट होता है, ठीक है नहीं, यानी कि आग जलती है, तभी हमारा टेम्परेचर होता है इसमें, तभी वो टेम्परेचर रेडिएटर का मैंने बताया था अभी वो ठंडा करने का इसीलिए काम करता है। ठीक है, ये काम है। ठीक है, तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। पिस्टन का ये वाला हेड है, ठीक है ना, हेड है जिसमें हमारा पिस्टन चलता है। ठीक है, ये टैफिट कवर है, ऊपर जो है ये टैफिट कवर है। और पिस्टन का मैंने बता दिया 3 सिलेंडर इंजन है ये, ठीक है ना, 3 सिलेंडर है। अगर सिलेंडर का भी आपको देखना है कि क्या सिलेंडर इंजन है, तो केवल आपको नोजल पाइप से ही पता चल जाएगा, यानी कि जो अपना FIP होगा उसी से पता चल जाएगा। जो भी ये नोजल पाइप है या जो भी मतलब ये जो प्लंजर है, ठीक है, तो ये कितने लगे हुए हैं, यानी कि जो भी आप काउंट कर लोगे, यानी कि 3 लगे हुए तो 3 सिलेंडर है, 4 है तो 4, 6 है तो 6 सिलेंडर है। ठीक है ना, तो ये बता दिया। यानी कि अभी ये बता दूं मैं, जो ये हमारा जो एयर फिल्टर लगा हुआ है, एयर फिल्टर का काम है एयर को साफ़ करके भेजना, यानी कि इसको हमारे जो इंजन को ऑक्सीजन भी चाहिए, बिना ऑक्सीजन के तो चालू ही नहीं होगा अगर आपका एयर फिल्टर चौक है तो ऑक्सीजन और ईंधन दोनों ही चाहिए, दोनों की मदद से ही ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी देखना और आगे चल। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ स्टॉप सोलोनाइट के बारे में। स्टॉप सोलोनाइट का काम ये है, 12 वोल्ट तो सप्लाई लेती है ये। ठीक है, 12 वोल्ट सप्लाई लेने के बाद में जैसे ही इसमें निगेटिव डायरेक्ट रहता है, पॉजिटिव हो करके आता है इसमें। ठीक है, जो इसकी कोयल में जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जो स्टॉप सोलोनाइट है इसको जनरेटर को बंद करने का काम है, यानी कि इंजन को बंद करने का काम है। बंद कैसे करती है ये? जो FIP है तो इसमें एक यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये फ्यूल के प्रेशर को बंद कर देती है। जब फ्यूल का प्रेशर बंद हो जाएगा तो इंजन अपना आप ही बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये फ्यूल के प्रेशर को बंद कर देती है, नीचे जा कर के फ्यूल के प्रेशर को बंद कर देती है। ठीक है ना, देखिए ये वाला जो है इसको चैम्बर बोलते हैं, जिसमें मैं बता दूं ऑयल स्टॉक रहता है अपना। ठीक है ना, ये चैम्बर वो है जिस जगह में ऑयल रहता है। ठीक है, बीच वाले हिस्से में, इस वाले में क्रैंक रहती है हमारी। ठीक है, जो क्रैंक रहती है जिससे पिस्टन कनेक्ट रहते हैं जब आपस में एक दूसरा पिस्टन चलता है। ठीक है, तो और ये ऑयल गेज है, यानी कि गेज भी यहाँ पे लगा हुआ है, इससे हम ऑयल भी चेक कर सकते हैं कि हमारे DG में कितना है, अगर हमारे मीटर वगैरह ख़राब हैं तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये अब बता देता हूँ मैं, AVM पैड है। ये क्या है, साउंड को, इसको वाइब्रेट को कम करता है, यानी कि अगर ये नहीं होंगे, ठीक है ना, अगर चारों AVM पैड नहीं होंगे तो ये क्या है, एक रबड़ के हैं। ठीक है, तो अगर इसको AVM पैड को नहीं लगाएंगे तो इंजन हमारा साउंड बहुत करेगा एकदम। ठीक है ना, जिससे इसमें नुकसान भी हो सकता है इंजन में। ठीक है ना, इसलिए AVM पैड का यूज़ किया गया है। अब मैं बता दूं, जो सेंसर होते हैं, सेंसर क्या कहाँ पे लगा होता है और उसका क्या काम होता है। देखिए, जैसे ये वाला सेंसर है, ठीक है, ये वाला सेंसर है हाई वाटर टेम्परेचर का। ठीक है, ये देखिए, ये रेडिएटर से जो सीधा जो वापसी जो हो गई है, ठीक है ना, सप्लाई, तो वहीं पे इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो बताता है ये, ठीक है ना, जो टेम्परेचर हाई बताता है। ठीक है, हाई वो इसलिए ऐसे बताता है, मैं आपको बता दूं, ये क्या है, इसमें जो देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा दोबारा। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जिधर की एक तरफ से सप्लाई आती है। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तब ये इसको और इसको पॉइंट को क्लोज कर देता है, जिससे कि जो हाई टेम्परेचर का अलार्म जनरेट होता है। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जो इंजन में ये एक इसकी बेल्ट बोलते हैं, जो फैन बेल्ट होती है। अब इसमें क्या, किर्लोस्कर में ऑल्टरनेटर और फ़ैन की एक ही बेल्ट होती है, जो कि ऑल्टरनेटर है, ये हमारा DC ऑल्टरनेटर, जो कि हमारी जो 12 वोल्ट की जो DG बैटरी होती है उसको चार्ज करने का काम करता है। केवल इसका ऑल्टरनेटर का यही काम है, केवल जब ये घूमता है, जब हमें इसको 12 वोल्ट देता है, 12 वोल्ट से हमारा 14 वोल्ट तक, 15 वोल्ट तक देता है, जब हमारी DG बैटरी चार्ज होती है। DG बैटरी हमारे 12 वोल्ट की होती है। DG बैटरी का मैं काम बता दूं क्या है। ठीक है, ये पहले मैं बता दूं, ये ऑयल फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर का काम है। ठीक है, यानी कि ऑयल को मतलब फ़िल्टर करके भेजना। ठीक है, ये हमारी LLOP लगी हुई है। ठीक है, यानी कि लो लीव ऑयल प्रेशर पे ही ये काम करेगी, तभी हमारी मतलब तभी हमारा DG अगर ऑटो में होगा तो ये LLOP बहुत अहम हिस्सा है, ये भी जो इसकी सेफ्टी है।
LLOP का काम है फ्यूल प्रेशर कम होने पे इंजन को बंद कर देना, जिससे कि हमारा इंजन सीज भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर का मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये डीजी बैटरी का चार्ज करने का काम तो है डीसी ऑल्टरनेटर का। अब ये डीजी बैटरी क्या काम करती है? डीजी बैटरी करती है इंजन को स्टार्ट, ठीक है। यानी कि डीजी बैटरी नहीं करती है, डीजी बैटरी एक पावर देती है हमें 12 वोल्ट की, जो कि हमारे सेल्फ पे जाती है। सेल्फ हमारा इंजन को मतलब यानी कि जनरेटर को चालू करने का काम करता है। ये जो है हम इसको सोलोनाइट भी बोल सकते हैं, ये भी सोलोनाइट की तरह काम करता है। सोलोनाइट की तरह ये करता है काम, जब ये इसमें 12 वोल्ट से कनेक्ट होता है तभी तुरंत ही ये मतलब जो हमारी जो सेल्फ वाली गरारी होती है वो आगे उसमें रिंग में लगती है, उसी के थ्रू ये चालू होती है। ये देखना सेल्फ जो है उसी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि ये इतना बड़ा इंजन किस तरीके से स्टार्ट करेगा। तो इसकी वाइंडिंग उतनी ही मोटी है क्योंकि ये काफ़ी एम्पियर लोड लेता है। स्टार्टिंग पल्स यानी कि नैनो सेकंड के हिसाब से बताऊं मैं, जब ये स्टार्टिंग मतलब एकदम स्टार्ट होने के लिए लगता है तब ये 120-130 एम्पियर भी लोड लेता है, और जैसे ही घूम जाता है तभी एम्पियर लोड कम हो जाते हैं, 90 के करीब लोड लेता है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये हमारा साइलेंसर है जो हेड के पास लगा रहता है। जब हमारा पिस्टन चलता है तभी वो जो आग निकलती है वो केवल ये उसी हिस्से पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और फिर ये साइलेंसर में को, क्योंकि वो एयर भी लेता है और जो ईंधन भी लेता है, उसी का मतलब उसको फूंक के, ठीक है ना, धुआं इसमें को निकल जाता है, ठीक है ना, एयर भी निकलती है उसी हिसाब उसी से आती है। देखिए ये हमारा जो ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, एसी ऑल्टरनेटर, ये इंजन से जुड़ा रहता है, इसी के लिए इसको जनरेटर बोलते हैं। मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 20 kV का हमारा ऑल्टरनेटर है, ठीक है ना। और मैं बता दूं जो ऑल्टरनेटर है, मैं ऑल्टरनेटर की वीडियो एक अलग बनाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, उसमें मैं बता दूंगा कि ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, किस तरीके से करंट निकालता है, और जो इसमें रखा हुआ अंदर AVR होता है उसका क्या काम होता है, तो मैं उसको अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। हाँ तो देखिए दोस्तों, जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दी, और ऑल्टरनेटर की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।